दोस्तों जीरे से बनने वाली एक बेहतरीन औषधि आज हम आपको बना के दिखाएंगे, जिसमें जीरे के साथ होती है लोद्र की छाल और ये बहुत सारी औषधियाँ मिला के एक बेहतरीन औषधि बनती है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। और इसके होने वाले फायदे आज की वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए अवलेह के साथ आए हैं, एक आयुर्वेदिक औषधि के साथ आए हैं, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायत थी कि आप नई नई चीज़ बताते हैं। घर पे जो महिलाएं होती हैं आजकल उनमें आम समस्या रहती है कि वो थकी हुई रहती हैं, काम करने का मन नहीं रहता, मन चिड़चिड़ा हो जाता है। और अगर महिला का मन चिड़चिड़ा हो जाए और वो चिड़चिड़े मन से खाना बनाती है तो पूरे घर का माहौल ही चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आज का वीडियो हम खास तौर से महिलाओं के लिए बना रहे हैं, जिन महिलाओं को लगता है कि उनमें भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं होती, या हिम्मत नहीं रहती, या थकी हुई रहती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप इस औषधि को देख के घर पे बना सकते हैं या फिर इस औषधि को मंगा के सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर नई स्फूर्ति, नई ताजगी और नया जोश पैदा हो जाएगा। जो महिलाएं थकान से महसूस करती है और उनको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ मतलब आनंद नहीं है, रस नहीं रहा, तो जरूर इस औषधि को खाइए। इस अवलेह का नाम है जीरका अवलेह। दोस्तों जीरा इसका मुख्य इंग्रेडिएंट होता है और जीरा दोस्तों महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि होती है, जिनको बोलते हैं ताकत भी देता है, ठंडक भी देता है और हाजमा भी सही करता है। तो इस औषधि को हम आज बना के दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखिए, इसके होने वाले फायदे बताएंगे और किस तरह से आप घर पे इसको बना के प्रयोग कर सकते हैं, वो सब कुछ आज के वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि की जो खासतौर से महिलाओं के लिए कमर दर्द जैसी समस्याओं में बहुत ही लाभकारी है। इसका नाम है जीरका अवलेह। दोस्तों जीरका अवलेह एक पारंपरिक आयुर्वेदिक अवलेह है, जिसका निर्माण कई औषधियों को मिला के होता है, जिसमें मुख्य जीरा और लोद्र की छाल हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको ये औषधि बना के दिखाते हैं। ये औषधियाँ पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही शानदार हैं, और जैसा कि पता है जीरा है वो भूख बढ़ाने के लिए, पाचन सुधारने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। तो हम आपको इन सारी औषधियों का परिचय कराएंगे और ये औषधि बना के दिखाएंगे। लोद्र की छाल है जो कि हजमे जो गर्भाशय के लिए बहुत ही शानदार औषधि है। तो चलिए दोस्तों आपको एक एक करके सारी औषधि बता देता हूँ। जो इसमें मुख्य औषधि हैं वो जीरा और लोद्र की छाल हैं। तो पहली औषधि हम आपको दिखा रहे हैं जीरा, उसके बाद में लोद्र की छाल। नॉर्मली पठानी लोद्र होता है जो बहुत अच्छा माना जाता है। भीमसेनी कपूर, असली वंशलोचन इसमें प्रयोग हम लेते हैं। जो असली वंशलोचन होता है वो देखने में नकली सा लगता है। और इसके अलावा जो अन्य औषधि हैं उसमें चतुर्जात यानी दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, नाग केसरी, इसको चारों को चतुर्जात बोलते हैं। इसके बाद छोटी पिपली, सौंठ तो इसमें प्रयोग की जाती है। काला जीरा, नागर मोथा, सुगंध बला, अनारदाना और धनिया, हल्दी, ये सारी औषधियाँ प्रयोग में ली जाती हैं। अगर हम मात्रा की बात करें तो दोस्तों मात्रा, अगर आप जीरा 1 किलो लेते हैं तो लोद्र की छाल आपको लेनी होती है आधा किलो, और उसके हिसाब से जो प्रक्षेप द्रव्य अन्य हैं वो ढाई तोला के आसपास लेने होते हैं, लगभग 30 ग्राम के हिसाब से मान लीजिए। तो दोस्तों ये सारी औषधियाँ हैं, इनको अलग अलग कूट के आप पाउडर बना लें। ये प्रक्षेप द्रव्य हमें अलग रखने हैं, इनको अलग कूटना है, तो अलग अलग कूट सकते हैं या मिक्स करके एक जगह इनको कूट सकते हैं। दोस्तों इस औषधि का वर्णन वर्ग निर्घंटु रत्नाकार में मिलता है, योग रत्नाकार में मिलता है, योग तरंगिणी में मिलता है और व्रत योग तरंगिणी जैसी बुक में मिलता है। तो चलिए बनाना कैसे बताता हूँ। सबसे पहले आपको दोस्तों कढ़ाई में घी लेना है। घी लेना है लगभग जीरे के आधा, यानी जितना जीरा आप ले रहे हो उसके आधा आपको घी लेना है। अगर 1 किलो जीरा ले रहे हो तो आधा किलो आपको घी का प्रयोग करना है। उस घी में जीरे को डाल के भून लीजिए। दोस्तों जो शास्त्रीय योग है उसमें बताया गया है कि जो पहले दूध में जीरे को भूनिए, मतलब दूध में जीरे को मावा निकालिए, उसके बाद में आपको करना है उसमें घी डाल के सेकता हो। लेकिन हम दूध का प्रयोग नहीं करें क्योंकि दूध से बनी हुई औषधि जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए हम सीधा आपको बना के दिखा रहे हैं, ताकि आप जब लें प्रयोग में लें तब आप इसके ऊपर दूध भी लें। तो नॉर्मली दोस्तों ये औषधि थोड़े दिन टिक भी जाती है। अगर दूध के साथ बनाएंगे तो आप महीने या 1.5 महीने के अंदर आपको सेवन करना ही होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जीरे को अच्छे से भूनना है। जब जीरा अच्छी तरह भून जाए उसके बाद आपको इसके अंदर लोद्र की छाल मिलानी है, और उसके बाद जो मिश्री है उसकी चाशनी बना के इसके अंदर डालनी है,
और फिर जो हमारे प्रक्षेप औषधियों का चूर्ण बना था वो इसमें डालना है। ये सिंपल सी विधि है। मिश्री की जो मात्रा है वो जीरे के बराबर ही बताई गई है, तो जीरे के बराबर ही मिश्री लें, ज़्यादा मिश्री लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ इनके होने वाले फ़ायदे। दोस्तों, ये भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार औषधि है। प्रसव के बाद जो महिलाओं में कमजोरी आती है या पाचन संबंधी समस्या होती है उनको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। जिन महिलाओं को प्रसव के बाद दूध की उत्पत्ति कम होती है या दूध कम बनता है तो उनके लिए बहुत शानदार है। और जिनके स्तन छोटे रह जाते हैं उनके लिए स्तन वर्धन का भी काम करती है। इसके अंदर लोद्र की छाल है। लोद्र गर्भाशय को मजबूत करने के लिए बहुत ही शानदार औषधि है। जिन महिलाओं को अत्यधिक रक्तस्राव होता है या मासिक धर्म ज़्यादा आता है उनके लिए बहुत ही शानदार औषधि है। पारंपरिक रूप से महिलाएं लोद्र की छाल या लोध नाम से जानते हैं, ज़्यादातर लोध की छाल खाते आ रही हैं, तो लोद्र की छाल इसमें डाली जाती है, अच्छी मात्रा में डाली जाती है, इसलिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके शरीर में कहीं सूजन है, कमर में दर्द है और कमजोरी की समस्या है तो उसमें ये लोद्र की छाल बहुत अच्छा उपयोगी है। महिलाओं के लिए एक टॉनिक के रूप में काम करता है। जिन पुरुषों को लगता है कि हमारी महिलाएं थकी रहती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता या उनका मतलब थकान की शिकायत ज़्यादा है, तो इस औषधि को उनको ज़रूर सेवन कराना चाहिए। आप इस वीडियो को उन महिलाओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए शानदार है, पुरुष भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन पुरुषों को पेट में संबंधी मतलब पाचन संबंधी समस्या रहती है या जिनको ताकत की कमी है तो लोद्र की छाल पुरुषों में उतना भी ताकत प्रदान करती है जितना महिलाओं में करती है। प्रसव के बाद होने वाली कमजोरी के लिए महिलाओं में ये बहुत ही शानदार है। गर्भाशय को संकुचित करने में ये बहुत अच्छा फायदा करती है। जिन महिलाओं को जो यूट्रस प्रोलैप्स की समस्या रहती है, जिनका गर्भाशय बाहर आ जाता है, उन महिलाओं को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। जिनका प्रसव के बाद पेट ज़्यादा बढ़ गया है तो उनको ख़ास तौर से जो गर्भाशय बाहर आने की समस्या है वो रहती है, तो उनके लिए भी ये औषधि बहुत शानदार है। लगातार इसका सेवन करने से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। दूध की मात्रा बढ़ा के जो शिशु का पोषण करने के लिए मैंने बताया उसके लिए भी बहुत ही शानदार औषधि है। दोस्तों, इसके अलावा कमर दर्द में बहुत ही सहायक औषधि है। मतलब कमर दर्द अगर आपका रहता है तो इसको आप सेवन करते हैं तो शरीर को ये ताकत देती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और इसका प्रयोग करना कैसे है वो आपको बता दूं। नॉर्मली इसका प्रयोग बहुत ही आसान है। देखो, हमने ये मिश्री की चाशनी बना ली है। इस चाशनी को आपको उसके में मिलाना है। जो हमने सारा पेस्ट सेक के तैयार किया था उसमें मिला दीजिए और मिलाने के बाद आपकी लगभग औषधि तैयार हो जाएगी। उसके ऊपर प्रक्षेप द्रव्य मिला दीजिए। दोस्तों, उसके बाद भी अगर इसमें लगे कि गांठें बन रही हैं तो आप चलनी की सहायता से इसे कूट पीस के अच्छे से छान के और इसके ग्रेन्यूल्स बना लीजिए ताकि लेने में आसानी रहे। अब प्रयोग कैसे करना है, सिंपल विधि है। 5 से 10 ग्राम यानी 1 से 2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ आप प्रयोग करें। अगर दूध अच्छा नहीं लगता तो पानी के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर मान लो आपको समस्या है किसी तरह की, पहले से आपको दवाई चल रही हैं, तो वैद्य जी की सलाह के अनुसार या आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसका प्रयोग करें। दोस्तों, ये औषधि महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार है। इसके अलावा जो शास्त्रीय प्रयोग इसके बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि इसके प्रयोग से परदर रोग ठीक होता है, यानी जो श्वेत परदर या रक्त परदर जैसी समस्या रहती है महिला में वो ठीक होता है। इसके अलावा अगर आपके ज्वर रहता है या हाड़ों में बुखार रहती है उसमें भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। अरुचि रहती है यानी किसी काम में मन न लगना या किसी चीज़ को खाने की इच्छा न होना, तृष्णा, दाह, क्षय का ये नाश करती है। और ख़ास बात इस प्रमेह के लिए भी बहुत अच्छी औषधि बताई है। जिनको शुगर रहती है वो भी इसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सिंपल औषधि है, घर पे बनाई जा सकती है और बना के प्रयोग की जा सकती है। तो निश्चित रूप से इस औषधि को आप बनाइए, बना के प्रयोग कीजिए और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप सभी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी बना के इस औषधि का प्रयोग करके फायदे उठा पाएं। अगर दोस्तों आप इस औषधि का प्रयोग करते हैं और आपको फायदा होता है तो वापस आके इसी वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर नहीं होता है तो भी कमेंट कीजिए, हम आपके लिए और भी बेहतरीन औषधि बना के दिखाएंगे। दोस्तों, हम आयुर्वेद की इसी तरह की औषधियों की जानकारी देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब उन पे भी रेगुलर वीडियो डालने लग गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।